नमस्कार। गीता ज्ञान अंक 22 में मैं अनादि दुबे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, पिछले अंक में अध्याय 3 समाप्त हो चुका था। आज हम नए अध्याय 4 का शुरुआत करने वाले हैं। तो भगवान अर्जुन को एक प्राचीन कथा सुनाते हुए कहते हैं कि यह योग मैंने सूर्य को बताया था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। इस तरीके की एक कथा सुना रहे हैं। तो अर्जुन के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप तो अभी अर्वाचीन हैं, आपका जन्म तो अभी हाल का है और आप बता रहे हैं कि आपने उस समय कहानी सुनाई थी। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। उसके उपरांत भगवान कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे और तुम्हारे जन्म में एक फ़र्क है। तुम जन्म जो लेते हो वो अपने पाप और पुण्यों के फलों के हिसाब से लेते हो और तुम नया जन्म लेते ही पुराना सब कुछ भूल जाते हो। परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जो जन्म है वो मैं अपनी इच्छा से, अपनी योग माया से लेता हूँ और अपनी इच्छा अनुसार लेता हूँ। इसलिए मुझे अगले पिछले सब जन्म में मुझे पता है, मुझे ज्ञात हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर भगवान होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। और भगवान प्रकट क्यों होते हैं, तो ये समझाने के लिए भगवान आगे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। इसके उपरांत भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। तो भगवान ने अपने जन्म लेने का जो कारण है वो अर्जुन को बताते हुए कहा कि जब जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है और वो इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तब मैं पृथ्वी पर साकार रूप में प्रकट होता हूँ या जन्म लेता हूँ। इसके उपरांत भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं वो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सोऽर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान
अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जो जन्म और कर्म हैं वो तो अलौकिक हैं। लेकिन फिर भगवान एक यहाँ पे अर्जुन को संदेश देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि ये मेरे जो जन्म और कर्म हैं वो तो जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन तुम इनसे ऊपर मेरे तत्व को जानने की कोशिश करो, तुम मुझे जानने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम मुझे तत्व से जान जाओगे तो तुम जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान को जानना क्या होता है? तो मित्रों, हम जन्म लेते हैं इस माया रूपी संसार में, हमें भगवान इस माया रूपी संसार में प्रकट करते हैं। ये संसार जितना भी हमें अपनी इन सामान्य आँखों से दिख रहा है, और इस पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी के अलावा जितना भी जो भी ब्रह्मांड हमें दृश्यमान हमें दिखाई दे रहा है, चाँद, जितने भी सितारे हैं, जितने भी ये ब्रह्मांड जो हमें कुछ तो दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह तो अनंत है, वह सब माया है। तो माया का परिभाषा क्या है? माया वो है जो नित्य ही अपने स्वरूप को बदल रहा है और एक दिन जिसको नष्ट हो जाना है, जिसको खत्म हो जाना है, जिसकी आयु निश्चित है। तो हम इस माया रूपी संसार में ही जो एक दिन समाप्त हो जाना है और जो धुएं के भांति प्रतिपल बदल रहा है, हम उन्हीं चीज़ों के प्रति मोह से बंधे हुए भागते हुए चले जाते हैं। हमें भगवान यह समझा रहे हैं कि इसके अलावा हमें एक नया दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, हमें आत्म केंद्रित होने की ज़रूरत है, हमें आत्म साक्षात्कार की ज़रूरत है। और आत्म साक्षात्कार हम कैसे कर पाएंगे? जो भगवान ने पहले योग बताए हैं, कर्म योग, सांख्य योग और भक्ति योग, तो इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति संभव है। तो जब एक बार हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, अपने आप को आत्म केंद्रित कर लेंगे, तब एक नई दुनिया हमें दृष्टिगोचर होगी और तब भगवान हमसे अदृश्य नहीं रहेंगे। और उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं और उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। तो उसी की शिक्षा भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। अर्थात पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। और इसके उपरांत भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुझको जिस रूप में याद करता है, मैं उसको उसी रूप में दृष्टिगोचर होता हूँ। तो भगवान यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि मेरा कोई न आकार है न कोई रूप है। मैं तो मेरे भक्त मुझे जिस रूप में भी याद करते हैं, जिस रूप में ही मुझे भजते हैं, मैं भी उनको उसी रूप में भजता हूँ, यानी कि उनको उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं कि जैसे बहुत से जो लोग साकार ब्रह्म की पूजा करते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई को भी भगवान कृष्ण दिखते थे,
और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में तो एक बड़ी मशहूर कथा है कि उनको किसी ने बाल रूप श्री रामचंद्र जी का एक दे दिया मूर्ति। अब वो मूर्ति जो है वो जहाँ भी जाते वो उनके पीछे ही लग जाते थे। एक बार वो गंगा जी में नहाने गए, वहाँ भी वो चले गए, छोटे से भगवान रामचंद्र जी। उनको इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने एक थप्पड़ भी उनको लगा दिया। तो इस तरीके से जैसी जिसकी भगवान में आस्था होती है तो भगवान उसको उसी रूप में नज़र भी आने लगते हैं। यही भगवान की खूबी है, क्योंकि भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। भगवान से जो जैसा संबंध मानता है भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध बना लेते हैं। दशरथ को भगवान पुत्र रूप में चाहिए थे तो भगवान उनके पुत्र के रूप में आ गए। और भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान लोगों की आस्था में विकृति पैदा नहीं करना चाहते। भगवान अपने भक्तों की आस्था का सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान को यह पता है कि उनके भक्त उन्हीं के सहारे, उन्हीं को पतवार बनाकर इस भवसागर से पार होना चाहते हैं। तो इसी बात का भगवान सम्मान करते हैं। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए अंक गीता ज्ञान अंक 23 के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल पर ज्योतिष का कार्यक्रम भी मेरा आप देख रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए और मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं आगे उत्तरोत्तर और सुधार करता रहूं। मित्रों, मेरा यह संकल्प है कि मैं इस चैनल पर सनातन से संबंधित सारे ग्रंथों को लेकर आऊँगा और सरल तरीके से आपके सामने रखूँगा। मेरा उद्देश्य आपको प्रवचन देना नहीं है, ना ही मेरे अंदर इतना ज्ञान ही है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मेरा ये फ़र्ज बन जाता है कि मैं ज्ञान को बांटूं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो यही भावना है। तो मैं कोई न गुरु हूँ न प्रवचन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं पुनः हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।